धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है उन लोगों पर जिनके पास रहने को घर नहीं, खाने को अनाज नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं। धिक्कार है उन लोगों पर जो स्वार्थी नेताओं के बहकावे में आकर धर्म और मजहब के नाम पर फसाद बर्पा करते हैं। सत्य और अहिंसा के इस देश में फसादियों और उग्रवादियों जैसे सांपों को हथेली में बिठाकर दूध पिलाते हैं। धिक्कार है उन लोगों पर जो भारत माँ के टुकड़े टुकड़े करके कबीलों और प्रांतों में बांट देना चाहते हैं। धिक्कार है, धिक्कार है। क्या पता कर रहा? आज 15 अगस्त है। सारा देश शहीदों की मजारों पर दिए जला रहा है और तुम अंधे अकल के गधे और घोड़े बेचकर सो रहे हो। जागो कमबख्तो, देश को आजाद हुए 46 साल हो चुके हैं। हम जागे हैं बाबूजी। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, मगर किया क्या? मगर बाबूजी मैं तो हवलदार हूँ और क्या नहीं किया मैंने। रिश्वत ली, शरीफों को डंडे मारे, गुंडों को सलाम किया और हफ्ता ले लेकर इतने पैसे इकट्ठे कर लिए कि आपके मरने के बाद आपकी चिता को चंदन की लकड़ी से आग लगा सकते और हर साल देसी घी के पकवान बनाकर आपका श्राद्ध कर सकते हैं। बेईमान कपूतो, कुत्ता अगर टांग उठाता है तो ऊंची जगह गीली करता है और तुम हाथ उठाते हो तो रिश्वत जैसी निजी चीज उठाते हो। थू है, लानत है तुम पर। बावजूद तो इसकी कहानी है, ये पुलसिया है। मैं तो पेट्रोल पंप पे काम करता हूँ जी। मुझे पता है वहाँ पैसे की लालच में लोग किस तरह डीजल में घासलेट मिलाकर मैं अपना फर्ज निभाते हैं। लेकिन बाबूजी कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर बेईमानी ना होती हो? है ऐसी जगह है जहाँ बेईमानी नहीं होती। कौन सी? ईमानदारी। इसलिए आज के बाद बेईमानी की तो फाड़ डालूंगा। क्या? तमीज। और नंगा करके बाहर निकाल दूंगा। समझ गए? समझ गए? बाहर जाओ नंगो। नंगो हो जा। ये क्या करो? आप ही ने तो कहा था कि बाहर जाओ नंगो। मैंने कहा था बाहर जाओ नंगो, नंगे होके बाहर मत जाओ। हाँ इंटेलिजेंट है। सुनो जी, तुम्हारी बहन का नाम क्या है? शायद चांदनी है। वाह, ये तितली तो वाकई बहुत कलरफुल है। एक्सक्यूज मी। यस। आप मुझे जानती तो होंगी? जी नहीं। मेरा नाम रतन है। कॉलेज की हर लड़की मेरे ही सपने देखती है। रियली? हो सकता है, लेकिन मुझे बेहुदे सपने देखने की आदत नहीं है। जिन्हें हमारे सपने बेहुदा नजर आते हैं, हम उनके साथ बहुत बेहूदगी से पेश आते हैं। फैसला तुम्हारे हाथों है। सोचने के लिए 24 घंटे का वक्त देता हूँ। उम्मीद है काफी होगा। अरे रे, सुनिए तो, सिर्फ 2 सवालों के लिए ये 24 घंटे का सस्पेंस किस लिए? लगे हाथों जवाब भी लेते जाइए। मिस्टर रतन, पहला जवाब ये कि मैं कॉलेज में पढ़ने आती हूँ, इश्क लड़ाने नहीं। और दूसरा? और दूसरा, एनी अदर क्वेश्चन? ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। सस्ती चीजों का शौक मुझे भी नहीं है। तुम्हारे पर तो अब काटने ही पड़ेंगे। चांदनी! क्या बात है डैडी? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम अब जवान हो चुकी हो, इसलिए तुम्हारी शादी। ओ डैडी, शादी शादी शादी, आखिर आप मेरे शादी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? वो इसलिए कि हमारे बुजुर्गों का कहना है कि हर जवान लड़की की मंजिल उसकी शादी होती है, उसका अपना घर होता है। इसीलिए मैं तुम्हारी शादी के पीछे हाथ धो के पड़ा रहता हूँ, और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो नहाने का प्रोग्राम बनाएंगे। लेकिन मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। तो फिर हमारी मान मर्यादा का क्या होगा? मर्यादा वक्त के साथ खुद ब खुद टूट जाती है। जमाना बदल चुका है। अब वो जमाना नहीं रहा जब लड़कियों को चूल्हा जलाने और बच्चा पैदा करने तक सीमित माना जाता था। मुझे शादी से इनकार नहीं, लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है डैडी। बड़े बेवकूफ होते हैं वो माँ बाप जो बेटी के ढलकते हुए पल्लू पे नजर नहीं डालते, उसकी शादी की परवाह नहीं करते, मगर मुझे परवाह है। इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी का फैसला किया और मैं तुम्हारी शादी का तंबू तनवा के रहूंगा। समझ गई? समझ गई। क्या समझी? यही कि इतने देर से पत्थर से सर टकरा टकरा कर मैं अपना बेवजह वक्त खराब कर रही हूँ। हमसे कोई जीता आज तक? कोई नहीं जीता। हेलो। क्यों रे भड़वे, तू अपनी औकात भूल गया
गया क्या? ये मेरा तीसरा फोन है। अगर इस बार तूने रतन को नहीं छोड़ा तो तेरी वर्दी जिसे तू अपना कवच समझ बैठा है, मेमने की खाल की तरह उतार के रख दूंगा, समझा? कहाँ जा रही हो? सहेली के घर। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आज तुम्हें देखने के लिए बहुत सारे लड़कों को यहीं बुलवाया है। लड़के? हाँ। मगर डैडी, मैं अपना पसंद का लड़का देख चुकी हूँ। देख चुकी हो? हाँ, आप देखेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। अगर खुश नहीं हुआ तो उनकी खाल खिंचवा के उसमें भूसा भरवा के अपने ड्राइंग रूम में जानवरों की तरह टंगवा दूंगा। कब आ रहा है? कल। कितने बजे? हाँ? हम पूछते हैं कितने बजे? 5 बजे। हम पागल हैं? नहीं बाबूजी। बावले हैं? नहीं बाबूजी। फिर आधा घंटे से अपने ही ड्राइंग रूम में हम क्यों कोलू के बैल की तरह टहल रहे हैं? आप टहल नहीं रहे हैं बाबूजी। आप तो इंतजार कर रहे हैं अपने होने वाले दामाद का। पागलों की तरह। बाबूजी, कल तो आपकी घड़ी ने 5 बजे ही 5 बजा दिए थे। आज तो बड़ी सुस्त चल रही है। ऐसा पड़े 3 बजे। वो भी आधा घंटा बाकी है। काश हमने ये घड़ी कोई चोर बाजार से नहीं खरीदी है। तो ये हमारे जर्मनी के दोस्त मिस्टर बटलर ने हमें तोहफे में दिए। मिस्टर बटलर कोई मामूली आदमी नहीं है, हमारा पतलूनिया यार है। पतलूनिया यार? हाँ, जिस तरह हिंदुस्तान में लंगोटिया यार होता है उस तरह जर्मनी में पतलूनिया यार होता है। जर्मनी में लंगोटे यार नहीं होता? नहीं, लंगोट सिर्फ हिंदुस्तान में बनती है, जर्मनी में नहीं बनती। इंटेलिजेंट। ये तुझ में से काहे की आवाज आ रही है? मुझ में से नहीं बाबूजी, घंटे की आवाज है। लगता वो आ गया। आ गया? वापिस नहीं जाएगा। जाओ दरवाजा खोलो। नहीं बाबू। हाँ। दरवाजा उतर तुम लोग क्या पट्टो, मैंने तुमको दरवाजा खोलने के लिए कहा, तुम यहाँ के कबड्डी खेलने लगे। उसको अगर पता चले कि उसके साले आधे पागल हैं, तो वो तो वहीं से भाग जाएगा। जाओ पीछे। ठहरो, मैं चिपक जाऊं। हाँ जाओ। कब से बेल बजा रहा हूँ, सुनाई नहीं देता? हाँ? आंखें क्या दिखा रहा है? जाके लाट साहब से कहो हम उनसे मिलने आए हैं। तुम्हारी आंखें खराब हैं? मैं ही लाट साहब हूँ। अरे मुझे माफ कर दीजिए लाट साहब। लाट साहब मुझे माफ कर बिल्कुल दीजिए, नहीं। प्लीज। जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता, वो हमारी बेटी की कदर क्या खाक करेगा? सही कह रहे हैं आप सर। मैं कोर्ट मार्शल का हकदार हूँ। मगर मेरी लेट आने का कारण नहीं पूछेंगे आप? अवश्य पूछेंगे। क्यों लेट आए तुम? सर मैं किसी उचक्के लफंगे पाजी से मिलने तो नहीं आ रहा था। हाँ? मैं तो आप जैसी महान हस्ती से मिलने आ रहा था। ओ, इसलिए 2 मिनट तो मुझे हिम्मत जुटाने में ही लग गए। सचमुच जैसा सुना था वैसा ही पाया। धन्य है। सुना था? तो क्या बाहर भी हमारे चर्चे हो रहे हैं? चर्चे? अजी कहाँ मिलते हैं आप जैसे जियाला जिंदा दिल बहादुर। ओ, आपकी लाल बा कमाल पुर जमाल भाई की तत्व की ताप तो नवाब सिराजुद्दौला भी नहीं ला सकते। अरे आपको देखते ही नवाबी मसन छोड़ देते। आहा, हम बहुत खुश हुए। हाँ। ये नवाब सिराजुद्दौला थे कौन? पता नहीं, इतिहास देखना पड़ेगा। नमस्ते। नमस्ते। ये कौन है? ये दोनों, ये सत्य, ये अहिंसा, अच्छा। ये मंदबुद्धि, ये आधा पागल। हमाश, खैर मतलब की बात करो। जहेज की तमन्ना तो नहीं ना? जहेज ना मैं लेता हूँ ना देता हूँ, बल्कि उनकी मैयत में भी नहीं जाता हूँ। हमाश, हम कहाँ थे? मैयत में। मैयत। हमाश, हाँ, तो चांदनी तुम्हें पसंद है? जी हाँ। हम भी इसकी शादी के लिए हाथ धो के पीछे पड़े हुए। जिस दिन की शादी हो जाएगी उस दिन हमने नहाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। नहाने का प्रोग्राम? तो आप अभी तक नहाए नहीं क्या? अभी सुबह से बात मार रहे हैं। इतने गंदे बेटों का बाप कभी नहा सकता? उल्लू के पट्टों, मैं गंगा स्नान की बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली। हम कहाँ थे? गंगा में। वहाँ क्या कर रहे थे? नहा रहे थे। खामोश। हाँ, तो हमें तुम्हारी पसंद आई। इसके घर वालों का पता चल जाए तो शादी की तैयारी शुरू कराएं। तुम लोगों को इतराज? हाँ है। क्या है? कोर्ट में आओ। आपने इनको पहले क्यों नहीं बताया कि हम दोनों इनके होने वाले साले हैं? हाँ, और इनके होने वाले भाई। पापा भाई। हाँ? हाँ, अगर मैं से कह देता कि तुम उसके होने वाले साले होती तो शादी से पहले ही भाग जाता, क्योंकि इतने बेवकूफ भाइयों की बहन से कौन शादी करेगा? मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हो? डबल इंटेलिजेंट।